बच्चों, आज हम देखने वाले पाठ क्रमांक 5 अतीत के पत्र। ये जो है, ये जो पाठ है, ये विनोबा भावे और महात्मा गांधी इन पर हुआ है। ये जो परम पूज्य बापूजी ने विनोबा भावे को पत्र लिखा है और बाद में विनोबा भावे ने गांधी जी को पत्र लिखा है। तो इसमें कहना चाहते हैं कि सत्य के साथ मेरे जो प्रयोग यानी जो आत्मकथा लिखी थी उनके ऊपर ये है कि यहाँ पे प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ जो निश्चय है, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति जो समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है, तो उन्होंने वो गांधी जी को लिखा है। और गांधी जी में जो दूसरा पत्र है वहां पे गांधी जी का जो भावे के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा यहाँ पे प्राप्त होती है। हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय देखें। तो पहला है मौलिक सृजन, पन्ना क्रमांक 48। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मेरे सपनों का भारत, तो हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हम धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में रहने वाले लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म को पसंद करते हैं। सब लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मेरे सपनों का भारत भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। ऐसा ही कुछ मैं मेरे सपनों के भारत के बारे में चाहता हूँ कि देश में कई समुदाय के लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सब मिलजुल कर रहे। देश में रहने वाला हर एक नागरिक देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। मेरे देश में रहने वाला नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो, सबके लिए सबके दिल में राष्ट्रवाद और राष्ट्र भावना होनी चाहिए। देश में रहने वाले सभी नागरिक एक दूसरे का सम्मान करें और देश में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता रखें। हमारे देश का विकास भी जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग देश के विकास में सहयोग प्रदान करें और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मजबूती प्रदान करें। देश में रहने वाले हर एक नागरिक के मन में देश प्रेम और देश की प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। वर्तमान समय में देश में लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ते हैं, उसका फायदा देश के कुछ नेता उठाते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि अपना धर्म सबसे पहले आता है, पर उससे पहले हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले आता है। देश में सब समान भाव रखें। जय हिंद। आगे देखिए प्रश्न पाठ के आंगन में जो नीचे दिया हुआ स्वाध्याय देखें। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहला है कार्य पूछा गया है कि स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य है 10-12 मील घूमना, 6 से 8 सेर अनाज पीसना, 300 सूर्य नमस्कार करना, नमक और मसाले छोड़ देना। आगे का प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाई। यहाँ पे अ और ब दिया है। विद्यार्थी मंडल, राष्ट्रीय शिक्षा, विनोबा जी का साहित्य और ब्रह्मचर्य। आ में दिया है योजना, व्रत, संस्था, आश्रम और सत्याग्रह। तो विद्यार्थी मंडल है संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा है योजना, विनोबा जी का साध्य आश्रम और ब्रह्मचर्य है व्रत। आगे का है अर्थ लिखिए। अपरिग्रह शब्द का तात्पर्य क्या है? तो यह है कि संग्रह न करना। रमता राम शब्द से तात्पर्य है कि एक स्थान पर न टिकने वाला व्यक्ति। आगे का प्रश्न देखिए। स्वस्थ शरीर में स्वास्थ्य मन का वास होता है, इस पर स्वमत लिखिए। यह एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। हमारी भारतीय संस्कृति भी उसी प्रणाली पर केंद्रित है। हमारी महान संत और ऋषि केवल ज्ञान में महान नहीं है, बल्कि युद्ध और भौतिक उपलब्धियों में भी महान थे। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वह कोई भी काम नहीं कर सकता है। यदि मन बीमार है तो व्यक्ति केवल दर्द और उपाय के बारे में सोचता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हमें नियमित रूप से व्यायाम की आदत डालनी चाहिए। हमें एक उचित आहार कार्यक्रम का प्रयास करना चाहिए। आहार भागों में होना चाहिए, जैसे कि सुबह में जूस लेना, नाश्ते में फल खाना, रात में दूध के साथ उचित भोजन करना।
और चौथा है सोने और जागने का एक निश्चित समय होना चाहिए। ये स्वस्थ शरीर का स्वस्थ मन का वास, ये मेरा मत है। आप लिखिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए लास्ट वाला भाषा बिंदु। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाक्य के दो प्रकार, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। हमने पिछले जो लेसन देखा था उसमें दिया था रचना के अनुसार, अभी आए हैं अर्थ के दृष्टि से। तो देखिए पहला है विधानार्थी वाक्य। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, तो ये विधानार्थक वाक्य है। तो इसका निषेधार्थक कैसे करेंगे? तुमसे मिलने के लिए कोई उत्सुक नहीं है। प्रश्नार्थक वाक्य, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है? विस्मय आदि बोधक, वाह सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। संदेहार्थक वाक्य, शायद सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे। आज्ञार्थक, आज्ञार्थक, तुम सबको सबसे मिलो। ये हुआ अर्थ की दृष्टि से वाक्य का परिवर्तित। ठीक है, आज का जो लेसन है ये तीसरी इकाई आपके नोटबुक में लिखो। अतीत के पत्र, ये विनोबा भावे और महात्मा गांधी, इनके ऊपर ये पाठ है। ये पत्र लिखा है, आपस में दोनों का मन परिवर्तित किया है। वो मन का बताया है, किसके मन में, विनोबा भावे के मन में गांधी जी के प्रति क्या है, और गांधी जी के मन में विनोबा भावे के पितृवत प्रेम क्या है, वो यहाँ इस पाठ में दिया है। आज का पाठ के जो ऊपर स्वाध्याय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।